सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे सुगम संस्कृतम अव्ययनी। अव्यय अव्यय कहते किसे हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जो तीनों लिंगों, वचनों, कालों और सभी विभक्तियों में एक समान रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। शनै, कश्यप शनै चलती, कछुआ धीरे चलता है। तो अब हम यहाँ अव्यय का प्रयोग कैसे होता है वह हम जानेंगे कि अव्यय तीनों लिंगों, वचनों और कालों में एक समान रहते हैं। यहाँ पर एक वचन रूप है, कच्छप शनै चलती, कछुआ धीरे चलता है, लेकिन इसी वाक्य को हमने बहुवचन में प्रयोग किया, कच्छपा शनै चलंती, कछुए धीरे चलते। तो यहाँ बहुवचन में प्रयोग किया है, लेकिन शनै शब्द का एक वचन में भी वही प्रयोग है और बहुवचन में भी वही प्रयोग है। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन और काल से कोई परिवर्तन नहीं आता है। जिन शब्दों में काल, लिंग, वचन, विभक्तियों से कोई परिवर्तन नहीं आता है वे अव्यय कहलाते हैं। उच्चई ऊंचा, उच्चई मावद ऊंचा मत बोलो। नीचई नीचा, नीचे जलम नीचे गच्छति जल नीचे जाता है। ह्रिय, ह्रिय यानी कल, बीता हुआ कल। ह्रिय सोमवार आसीत, कल सोमवार था। अध आज, अध मंगलवार अस्ति, आज मंगलवार है। श्व, श्व यानी आने वाला कल, श्व बुधवार भविष्यति, कल बुधवार होगा। तुष्णीम, तुष्णीम भव चुप हो जाओ। अलम, अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, मना करने के अर्थ में। अंतः, अंतः यानी अंदर। फल से अंतः बीजम अस्ति, फल के अंदर बीज है। बही, बही मीन्स बाहर, तो ग्राहक बही माँ गच्छ, घर के बाहर मत जाओ। ऊपरी, ऊपरी मतलब ऊपर। वृक्ष से ऊपरी वानर कूर्दति, वृक्ष के ऊपर वानर कूदते हैं। कदापि, स कदापि असत्यम न वदति, वह कभी भी असत्य नहीं बोलता है। कभी भी यानी कभी नहीं। पुनः, विदित पुनः अभ्यासम करोति, विदित पुनः यानी फिर से, अभ्यासम करोति अभ्यास करता है, विदित पुनः अभ्यास करता है। तो ये अव्यय होते अनेक हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ ही अव्यय दिए हुए हैं। तो अव्यय हम ये जान रहे हैं कि अव्यय उन्हें कहते हैं जिनका लिंग, वचन, काल और विभक्ति में सभी रूपों में एक समान ही अर्थ होता है, उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। इन्हें हम अभ्यास के माध्यम से जानते हैं कि यहाँ पर आपके लिए कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है। अधोलिखित वाक्य सुप्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम अव्यय चित्वा रिक्तस्थानि पूर्यते। अब यहाँ कुछ अव्यय दिए हैं, उनको रिक्तस्थान में भरना है। गत समय न आगच्छति, गत मीन्स गया हुआ समय, न आगच्छति नहीं आता है, तो यहाँ क्या आएगा? तदा, पुनः या सर्वत्र। तदा यानी तब, पुनः यानी फिर से, सर्वत्र यानी सभी जगह। तो गया हुआ समय, तो यहाँ क्या आएगा? पुनः। गया हुआ समय पुनः नहीं आएगा, यहाँ पर ख नंबर का आएगा। तृतीय है ईश्वर बस्ती, ईश्वर बसते हैं सर्वत्र सभी जगह। तदा तब, यत्र जहाँ, तो ईश्वर कहाँ बसते हैं? सर्वत्र यानी सभी जगह, तो यहाँ क्या आएगा? क। तृतीय है वृक्षेषु फलानि सन्ति, वृक्षों पे फल, संति मीन्स होते हैं, बही मीन्स बाहर, उच्चे मीन्स ऊंचे, अन्यत्र यानी और कहीं या अन्य कहीं। तो वृक्ष में फल कहाँ होते हैं? उच्चे, उच्चे होते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? ख। फिर है वृक्षस्य काक तिष्ठति, वृक्ष के काक, काक यानी कौवा, तिष्ठति नहीं बैठता है, सदा, सदा। ए मीन्स ही, ऊपरी मीन्स ऊपर, तो वृक्ष के यहाँ पे क्या आएगा? ऊपरी, वृक्ष के ऊपर कौवा बैठता है। विनीत विदेशम गमिष्यति, विनीत विदेश जाता है, तो गमिष्यति यानी जाएगा, तो विनीत सदा यानी हमेशा, स्व यानी आने वाला कल, कदा मीन्स कब, तो यहाँ पर क्या आएगा? विनीत स्व मीन्स आने वाला कल, तो विनीत कल विदेश जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ख नंबर का स्व। सज्जना असत्यम न वदंती, सज्जन असत्य न वदंती यानी नहीं बोलते हैं। तत्र यानी वहाँ, तदा मीन्स तब, कदापि यानी कभी भी नहीं, तो सज्जन कभी भी असत्य नहीं बोलते, तो यहाँ क्या आएगा? ग नंबर का ग। कदापि। सिंह वने गर्जती, सिंह वन में गरजता है, तो कैसे? अध यानी नीचे, उच्चे मीन्स ऊंचा, बही मीन्स बाहर, तो यहाँ क्या आएगा? उच्चे। सिंह वने उच्चे गर्जती। वृद्धा चलंती, वृद्ध चलते हैं। नीचे, शनै या ऊपरी,
तो वृद्ध कैसे चलते हैं? शनैः। शनैः यानी धीरे धीरे। वृद्ध कैसे चलते हैं? धीरे धीरे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ख। मूषकः विलात् आगच्छति। मूषक यानी चूहा, विलात् मीन्स बिल से, आगच्छति यानी आते हैं। मूषक बिल से क्या आते हैं? बहि मीन्स बाहर, बिना मीन्स बिना, नीचे मीन्स नीचे। तो क्या आएगा यहाँ पे? बहिर। मूषक बिल से बहिर मीन्स बाहर, आगच्छति यानी आते हैं। राम असत्य न वदति। तो राम अलम या राम कदापि या राम अत्र यत्र। तो यहाँ क्या आएगा? कदापि। राम कदापि असत्यम न वदति। राम कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने अव्यय का प्रयोग करना जाना कि अव्यय का वाक्य में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है।